दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम के बारे में। समानता और न्याय की मांग दोस्तों इस व्यवस्था के खिलाफ 19वीं सदी के दौर में शुरू। दोस्तों गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से लोगों के जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में दोस्तों सतनामी समाज के आंदोलन घासीदास जी द्वारा शुरू किया गया। इनके द्वारा चमड़े के काम करने वाले लोगों को संगठित कर उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया। इसी प्रकार पूर्व में बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल। केरल के इजावा जाति के श्री राम नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने वाले का विरोध किया। इस प्रकार श्री नारायण गुरु के अनुसार सारी मानवता एक ही है और उनका कथन था कि ओरु जाति ओरु मातम ओरु रेबम मनुष्यानु। दोस्तों मनुष्य की जाति मानवता की जाति एक है, एक धर्म और एक ईश्वर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे तो निम्न जाति के प्रति अन्याय के बारे में बात करते हैं। तो निम्न जाति के नेताओं में सबसे पहला नाम आता है ज्योतिबा फुले। दोस्तों ज्योतिबा फुले इसके प्रमुख नेता थे। 1827 ईस्वी में जन्मे ज्योतिबा फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे और अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। दोस्तों फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। यहाँ की धरती केवल देशी और यहाँ के मूल निवासी यानी निम्न जाति के लोगों की। आगे फुले का तर्क था दोस्तों कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप से बाहर से आए थे और इन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासी को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया गया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो उन्होंने पराजित जनता को नीच निम्न जाति का मानने लगे। फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना की गई। जाति सामान्य के समर्थन में एक मुहिम चलाई गई। दोस्तों 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर दास प्रथा को खत्म कर दी गई थी। दोस्तों फुले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इसी तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा से एक दूसरे को जोड़ दिया। दोस्तों आगे तो जाति व्यवस्था को समाप्त करने में आगे नाम आता है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज ने दोस्तों 1830 ईस्वी में की स्थापना हुई थी इसकी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी। इनके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक परंपराओं को आलोचना करने का अधिकार नहीं था। दोस्तों ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों में खास तौर पर हिंदू और ईसाई के बीच के विचारकों की व्याख्या करते हुए उन्हें नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। दोस्तों बढ़ते हैं आगे डेरोजियो एवं यंग बंगाल के बारे में। तो 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कोलकाता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के आमूल परिवर्तन से दोस्तों अवगत कराया और तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए उन्हें तैयार किया और प्रोत्साहित किया। दोस्तों उनके द्वारा किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाज पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अभियान चलाया। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज के जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए दोस्तों प्रार्थना समाज महिलाओं को शिक्षा में प्रोत्साहित करने और विधवाओं को विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाने में हिंदू धर्म में हिंदू बौद्ध ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों 1867 ईस्वी मुंबई में की गई थी। आगे अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करते दोस्तों। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ मुसलमानों को पश्चिम विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव है। आगे दोस्तों सिंह सभा द्वारा आंदोलन किया जाता है। तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना होती है और 1873 ईस्वी में अमृतसर से शुरू होती है। बाद में 1879 में ईस्वी में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया जाता है। दोस्तों इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास जाति भेदभाव आगे दोस्तों सिंह सभा के सिखों को शिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें अक्सर आधुनिक विज्ञान के साथ साथ धर्म सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो दोस्तों वीडियो होता है यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों कोई भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा तो इन फैक्ट से जुड़े आने वाले प्रश्न आपके लिए बेहद मददगार होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।